कांग्रेस के साथ में हमारे बाप दादे भी थे, हम भी थे। और झंडा आप इसलिए साथ हो कि बाप दादा थे इसलिए साथ हो कि वास्तव में मन से साथ? विकास होना चाहिए। विकास जो विकास है, विकास के साथ हम खड़े हैं। उम्मीदों की भैंस फिर भी आई, पर हमेशा की तरह पाटा ही लाई। फर्क पड़ रेलमगरा के निवासी है, राजसमंद जिले में रहते हैं। इनको तुरंत प्रभाव से आप या तो राज्य स्तर पे या केंद्र स्तर पे कहीं न कहीं इनकी सेवाओं का लाभ लो। आपके इन कार्यकर्ताओं की बदौलत आपकी पार्टी को कहीं न कहीं बहुत ज्यादा मजबूती मिलेगी। विकास सीपी साहब के लिए 1 महीना भूखा रहना पड़ेगा तो हम रहने को तैयार हैं। रहने के लिए तैयार है। कौन से महीने में रहोगे? जब चुनाव होगा उस महीने में? अभी से दिल से आज से लगे हुए हैं। दिल्ली का खेड़ा कई करना चाहिए आप यात्रा कहीं बात रही भारत जोड़ो। तो जन आक्रोश वाले कह रहे हैं कि इतना पब्लिक में आक्रोश है, इतना आक्रोश है, पब्लिक तो त्रस्त है। विकास अच्छा, राजस्थान चुनावी मोड पर है। देश भर में अलग अलग यात्राएं चल रही है। भारत जोड़ो यात्रा अलग खत्म हो गई है, मगर राजस्थान में पहले भारतीय जनता पार्टी की जन आक्रोश यात्रा थी, अभी कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा चल रही है। और हमको भी मज़ा आता है जब गांव में जाते हैं, इस प्रकार की यात्राएं और लोगों से बात करते हैं। आज रेलमगरा क्षेत्र में है, दिल्ली में ये यात्रा चल रही है। और थोड़ा सा हम अगर घुमाएंगे उधर उस तरफ, तो टेंट बाजे और पूरी तैयारियाँ हो रही है, कार्यकर्ता तैयार हो रहे हैं, झंडियाँ आ गई है, लोग आ गए हैं। अब देखते हैं कैसी ये यात्रा चलती है, क्या इस यात्रा में बातें होती है, और लोगों से, आम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर में आने वाले चुनाव को लेकर, इन यात्राओं को लेकर वो क्या सोचते हैं, वो इसको लेकर क्या अपने अनुमान निकालते हैं। चलिए यात्रा कवर करते हैं। क्या नाम है आपका? शंभूलाल जाट। ये क्या पर्चे बांट रहे हो आप? ये तो पढ़ते हैं ना। हाँ, क्या है? भारतीय जुमला पार्टी। हाँ, ये कौन है? बीजेपी। ये देखिए, ये इस प्रकार के पेम्पलेट बांटे हुए हैं। हाँ, कि भारतीय जुमला पार्टी। जुमला पार्टी। तो ये क्या जुमला पार्टी क्यों कह रहे हो आप इनको? जुमला ही कहते हैं कि वो तो वो उद्योगपतियों की पार्टी। अच्छा, उद्योगपति की पार्टी है। हाँ, अच्छा, आम गरीबों की पार्टी नहीं नहीं है। अशोक गहलोत ने जो काम किए या कांग्रेस सरकार ने जो किए वो तारीफ का। माधु जी, कई यात्रा निकल रही है या हाँ, या तो सरकार नहीं बनावा की सरकार दूसरी जनता पार्टी की नहीं, कांग्रेस की सरकार। तो कांग्रेस की तो है वो हाल ही, है कांग्रेस की सरकार तो है वो। है अपन केंद्र में। अच्छा, केंद्र में बनानी है। हाँ, और राज्य में है, राज्य में यही बाजी लानी है। हाँ, तो या रैली में कई कांडो छेड़ा हो बजा आप? है रैलियों रैली में ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना। हाँ, तो गाँव में लोग जुड़ेंगे अब? हाँ, जुड़ेगा, जरूर जुड़ेगा। हाँ, माधु जी, यार मैं दूसरा आदमी हूँ, बात कर रही हूँ। पहला वाले माधु जा नहीं, दूसरा वाले माधु निकला। माधु नाम रहा घना है कि कई बात है? हाँ, घना तो है, तो परमात्मा का नाम तो है यही है। अच्छा, ये कई रैली निकल रही है? कई रैली निकल रही है? या रैली तो मतलब ये हाथ जोड़ रहा है। अच्छा, तो जुड़ रहा है कि हाथों हाथ? नहीं, क्यों नहीं, जोड़ो की कोशिश कर रहा है, जरूर जुड़ेगा। जरूर जुड़ेगा। कोशिश के ऊपर है। तो कोशिश के ऊपर है। आपका कोई नाम है? शंभूलाल जी। आपका नाम माधु जी नहीं है मतलब? हाँ, ठीक है, चलो। ये तो माधु, अभी मैं शंभू पे तो आयो कम चेंज भी कई प्रधान साहब आइन कई कह रहा? प्रधान साहब कह रहा अपन ला रेणु रेणु। अच्छा, तो आप कहीं क्यों? मैं क्यों मुझे रहूं? तो यूँ तो नहीं है कि बड़ो बड़ो रहो 2023 से चुनाव पहले ढाबा चुप पड़ जाओ। नहीं ऐसी बात 2-3 बात नहीं हुई, एक थरी बात। ये देखो, गांव के लोगों से बात करते मजा आता है। ये युवा भी है कुछ साथ में, इधर जाओ यार, कोई बात करना चाहे, घबरा क्या रहे हो? हाँ, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम नानालाल जाट है। नानालाल जी, माइक तो मैं पकड़ लूंगा, आप तो मेरे को ये बताओ कि ये राजनीति की नब्ज पकड़ रहे कि नहीं पकड़ रहे हैं, क्या हो रहा है? अभी थोड़े दिन पहले भाजपा ने भी जन आक्रोश यात्रा निकाली थी, अब ये हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा निकल रही है आप गांव में, तो क्या हो रहा है ये पूरा? बिल्कुल साहब, जो साहब के काम है वो बहुत सराहनीय है, और जो साहब ने काम करवाए, जैसे अभी नहर का काम करवाया, तो सभी में बहुत बड़ी खुशी है। यहाँ के लोगों में इतना उत्साह है कि जो साहब काम करवा रहे हैं ना, आज दिन तक न तो काम हुआ पहले कभी ऐसा काम, और न हो सकता, ऐसी कंडीशन है यहाँ। बेरूलाल रेगर। एवरेज क्या देती है मोटरसाइकिल? या नेताजी गाड़ी या नेताजी जाने। तेल कौन भरायो? मैं भरायो। तेल भरायो।
કે ભાઈ રેલીમાં નરી વાર વગર નેતા વેતા તેલ ભરાવે વણ્યું તો નહીં ફરી રહ્યો नहीं घर को तेल बालन फिर रहा અશોક મજો રહ્યો अशो साहब रा बात है साहब अदरो काम अपना बात है कर रहा था अदरो तेल नहीं बाल सका कहीं बना रहा बाकी मैं तो हुणे रैली में जाओ तो पर्ची वर्ची मिले तेल वेल भराई जाए नहीं गांठ को तेल है गांठ को तेल है ये मैं पहले भी एक दिन मैंने बनेडिया में बनाया था एक वीडियो कबड्डी का, उस दिन भी कहा ये सरपंच साहब की टीम को गांठ कर दिया, आज भी ये कह रहे गांठ को तेल भराया। मतलब अटने ये शब्द चाले है रेगुलर। नाना लाल जी तो बात वेगी है, अटने बात करा। क्या नाम है आपका? देवीलाल जाट। देवीलाल जी, तेल वेल जला रहे हो, ये पार्टी का जला रहे हो कि जेब का जला रहे हो? भैया ये सब खर्चा अपनी जेब का है, साहब के लिए है। साहब हमारे लिए आधी रात में खड़े रहते हैं, किसी की कोई प्रॉब्लम हो, युवा सब उनको दिल मन से बोल रहे हो कि भाई क्या? मन से नहीं, दिल से। मन से भी दिल बड़ा है, दिल से बोल रहा हूँ। ये तो नहीं है किसी कैमरा चल रहा है तो यार नहीं, बात हो जाएगी। पक्की बात है। सब जितने भी ये जो रैली में आए ना, अपनी जेब से तेल भरा के आए। पक्की बात। ये कोई पर्ची पर्ची का काम नहीं है, क्योंकि सीपी साहब जिंदाबाद। सबसे पहले तो आप कह दूँ आप बिल्कुल अप टू डेट तैयार होकर आए हो रैली के लिए आप आज, तो ये ऐसा क्या अपने काम धंधे खराब करके रैलियों में घूमना क्या मजा आ रहा है आपको? सर सबसे बड़ी चीज़ सीपी साहब विकास पुरुष आदमी, जो हमने सोची ही नहीं वो चीज़ हमारे को मिली है। पानी की समस्या थी, रोड, हॉस्पिटल, अच्छी व्यवस्था है, नहर जो 50 साल में आज तक कोई कैंडिडेट वादा करके गया अपन बना ही नहीं है। हमारी उस आने वाली हमारे पापा जॉब नहीं लगे कि अरे यार हमारे तो नहर है, हम तो काम करेंगे, जॉब नहीं चाहिए, हमारे खेती करते हैं। उसकी वजह से आज हम पीछे चले गए और जो उम्मीदें 50 साल में आज तक कोई नहीं कर पाया वो हमारे सीपी साहब ने कर दी है, इसीलिए हम उनके लिए दिल से तैयार हैं। अच्छा, कई झंडो लेने फिर रहा हो, तावड़े पड़ रहे हो है, क्यों दुखी हो रहा हो? कांग्रेस के साथ में हमारे बाप दादे भी थे, हम भी थे, और झंडा आप इसलिए साथ हो कि बाप दादा थे इसलिए साथ हो कि वास्तव में मन से साथ? विकास, अच्छा, विकास होना चाहिए। विकास जो विकास है, विकास के साथ हम खड़े हैं। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि सरकार से लोग परेशान हो गए। बीजेपी वाले खुद परेशान हो रहे बीजेपी वाले से। अच्छा। उनका खुद का मतलब जो भी एक विकास का नाम से जो कोई काम होता है बीजेपी वाले भागने के अलावा साहब और कुछ नहीं है। आज सर बजट में देख लो ना क्या किसके अलावा भागने में, अपने राजस्थानी भाषा भागने मतलब गप्पे लगाना, झूठ बोलना। और आने वाले टाइम में आज कांग्रेस एक एकता झंडा उड़ाएगी, चाहे बीजेपी को गांठ कर देगी। गांठ कर देंगे। कहीं कह रहा हटाओ। हाँ सर, उम्मीदों की भैंस फिर भी आई पर हमेशा की तरफ पाटा ही लाई। बजट में क्या मिला देख लो किसानों को। क्या नाम है आपका? दिलीप कुमार तलेसरा। अच्छा दिलीप जी, क्या आप ये क्या मेरे को अभी गाड़ी पे वो धमकी देके गए हो? 200 सीटें होती है। अच्छा, 200 आपको तो 200 पूरी लिया है और आपको 2-4 इनके छोड़ दे। अच्छा, तो छोड़ दे। किसके लिए? कांग्रेस के लिए, बीजेपी? कांग्रेस के लिए। और इस विधानसभा से सीपी साहब 50,000 वोट से जीत रहे। और सुनो, हर एक महीने जैसे जैसे चुनाव आएगा एक महीने में 5-5 वोट प्लस हो रहे हैं। दूसरी विधानसभा में सब यही वोट देने आएगी, क्या होगा? 3 लाख वोट है। अच्छा। हम सबसे ज्यादा वोट से जीतेंगे। ये कह रहे, मजे की बात दिलीप जी ये कह रहे हैं कि भाई साहब अगर राजस्थान में 200 सीटें हैं, अगर बीजेपी कहे तो 2-5 छोड़ दे, बाकी सब हम जीतने वाले हैं। आज से आज जोड़ो यात्रा चल रही है और जब मैं यहाँ आया तब नाश्ता चल रहा था, सभी साथी नाश्ता कर रहे थे पर मेरी तरफ किसी का ध्यान आ नहीं रहा था। तो फिर मैंने पूछा यार ये नाश्ते की व्यवस्था कहाँ से है, ये फार्म हाउस किसका है, उनको पकड़ूंगा तो नाश्ते की व्यवस्था हो जाएगी। और संजोग से वो इस क्षेत्र के बड़े कद्दावर कांग्रेस के नेता है। अभी एक ताज़ा जिम्मेदारी भी मिली है, पूर्व मैं ये चाह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हमने तो जन आक्रोश यात्रा के माध्यम से चेक कर लिया, जनता में आक्रोश है। अब ये कांग्रेस नया क्या कारनामा करना चाह रही है भारत जोड़ो यात्रा, ये हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा से? इसमें क्या जो भाजपा के जो नेता लोग हैं उनके जन आक्रोश है, आम पब्लिक के जन आक्रोश नहीं है। अभी देख लो आप कितनी पब्लिक साथ में, और उनकी भी रैली में आप गए होंगे, उनकी रैली में भी गए होंगे जन आक्रोश में, तो कितने लोग थे? 10% भी नहीं थी जनता। और इसमें आप जनता बता देगी आपको कितना क्या है। उनकी रैली में समोसे नहीं थे ना? हाँ साहब नहीं साहब, समोसे से तो कोई लेना देना नहीं इसमें। तो आपको लगता है ये जो तमाम लोग आ रहे हैं, क्योंकि मैं सबसे बात कर रहा हूँ, हाँ सर, आपके इस रैली में तो एक तारीफ तो मैं आपकी रैली की करूँगा कि आपकी रैली में आए हुए लोगों को इस क्षेत्र का एक काम याद है। तो आपको लगता है कि वास्तव में ये जो काम हो रहे हैं उसका हमको फ़ायदा मिलेगा? बहुत ज़ोरदार फ़ायदा मिलेगा। आपके अभी तक गन्ना रस की गिलास आपके यही है और दूसरों का ही नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा प्रकाश चंद्र सेन। प्रकाश जी, ये सब लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार वापस आने वाली है, आपको क्या लगता है? बिल्कुल आने वाली है, और मैं बिल्कुल नया हूँ भी इस पार्टी में। मैं पहले कहाँ से आए हो? बीजेपी का बिल्कुल कार्य करता था, बीजेपी का फैन था मैं।
कब तक, कौन से साल तक थे फैन? मुश्किल से 6 महीने हुए मेरे को अभी इधर आए हुए। अच्छा, जो भी सीपी साहब का काम इतना अच्छा लगा, और काम के अलावा भी कुछ भी काम लेके जाओ, किसी भी तरीके का लेके जाओ, और हमारे इधर तो मतलब इतना काम कराया है कि मतलब चारों तरफ रोडें इतनी जाल फैला दी कि आदमी जंगल में भी पता नहीं चल पाएगा किस तरफ जाना है उसको। और जो कई सालों से सोच रहे थे वो काम भी मतलब हमारे यहाँ हो गए। आप अभी ब्लॉक अध्यक्ष हैं यहाँ के, होता है कि आप तो जैसे सरपंच भी रहे हुए हैं पहले, गांव की बहुत देसी राजनीति आपने की है, लंबे समय से राजस्थान में देख रहे हो, एक बार तो आती है भाजपा, एक बार आती है कांग्रेस, फिर भाजपा, फिर कांग्रेस। इस हिसाब से इस बार भाजपा का नंबर है? नंबर से कुछ नहीं है, भाजपा में चारों ओर जो फूट पड़ी हुई है, चारों ओर एक दूसरे की टांग। वो तो राहुल गांधी, क्या नाम आपके, सचिन पायलट और गहलोत साहब भी खींचतान कर रहे हैं। नहीं, वो इतना ज़्यादा वजूद नहीं है, ज़्यादा नहीं है, भाजपा ज़्यादा कर रहे हैं। भाजपा वाला में है जो आज कोई नेतृत्व नहीं है, 7 मुख्यमंत्री का दावेदार है। और हम रिपीट करेंगे इस चीज़ को लेकर के कि जननायक ने जो हमारे जो हर क्षेत्र में जो आज अशोक गहलोत जी ने हमारे जो काम किए हैं, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र में हो या इंग्लिश माध्यम से जो स्कूल खोले गए हो वो हो, आज बच्चों के लिए हमने जो ड्रेसें वितरित की है, उनके लिए जो सिले के पैसे डाले हैं, उनके लिए दूध की व्यवस्था की है। इसके साथ ही तो पैसे कम दिए हैं, वो तो खुद कह रहे हैं कि मैंने कम दिया यार ये पैसे, तो सिलाई के तो नहीं, सिलाई कम दिए है, ठीक है, एक शुरुआत है ना, जो शुरुआत तो की है ना बच्चों के लिए। बात संभाल तो लेते हो आप, मैं फंसाने की कोशिश करता हूँ मगर आप फंसते नहीं हो, पुराना नेता हो आप। नहीं, फंसने की बात नहीं है सर, हमने एक शुरुआत की है और बढ़ाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। और आज बिजली के क्षेत्र में देख लीजिए, अब कुएं की बिजली फ्री है, बिल्कुल किसान है जो खुश है। और यहाँ तक कि घरों के अंदर हमने जो 50 यूनिट फ्री कर दिए, 150 यूनिट तक 3 रुपये की छूट दे दी, 300 यूनिट तक 2 रुपये की छूट दे दी बिजली के क्षेत्र में। सारी योजना एक बार इनके लिए जोरदार ताड़ा बजाओ, सारी योजना याद है आपको। एक बात तो है, कृषि क्षेत्र में देख लो, रेलमगरा क्षेत्र में मंडी जैसी सौगात हमें दी गई है। सिंचाई के लिए देख लो, नंसमत से जो पानी हमारे को इस बेल्ट के अंदर दिया गया है। तो हर जो क्षेत्र है, आज कितने जो CSC बनाए, कितने PSC बनाए, तो चिकित्सा जगत में जो नाम क्या है। मेरे को 100 बात की एक बात बताओ कि सरकार आएगी कि नहीं आएगी? सरकार इसलिए आएगी कि एक साधारण आदमी 10 लाख तक का इलाज करवा सकता है और प्राइवेट में जाकर के इलाज करवा सकता है। लोग पहले जो मतलब परेशान होते थे, पैसा नहीं मिलता था, आज हर आदमी खुश है, चारों ओर खुशी की लहर है। इस ढंग से जो सरकार तो रिपीट होगी, भारी वोटों से होगी। हम 160 से ऊपर सीटें ला रहे हैं। कौन सा गाँव है आपका? मेरा छापरी है। आपका छापरी है। सरपंच कहाँ से थे आप? धनेरागढ़ ग्राम पंचायत से 2 बार मैं सरपंच रहा हूँ। अगर अशोक गहलोत जी या राहुल गांधी जी सुन रहे हो तो आप छापरी के निवासी है, अभी आपके वर्तमान में ब्लॉक अध्यक्ष है, धनेरागढ़ के पूर्व सरपंच है, रेलमगरा के निवासी है, राजसमंद जिले में रहते हैं। इनको तुरंत प्रभाव से आप या तो राज्य स्तर पे या केंद्र स्तर पे कहीं न कहीं इनकी सेवाओं का लाभ लो। आपके इन कार्यकर्ताओं की बदौलत आपकी पार्टी को कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा मजबूती मिलेगी। आपका क्या नाम है? किशन लाल तलेसरा। और आपका? पृथ्वीराज पुरोहित, एडवोकेट। अच्छा, आप तो वकील हैं और आप हैं सहकारी समिति के अध्यक्ष, तो मैं उम्मीद करूं कि आप मेरे को बिल्कुल सही ग्राउंड की बात बता दोगे। बिल्कुल बताऊंगा। बता दोगे 2023 में क्या होगा यहाँ? सरकार रिपीट होगी, कांग्रेस की बात। पक्की बात है? पक्की बात है। क्या क्यों होगी? क्या ये भाई लोग तो जन आक्रोश वाले कह रहे हैं कि इतना पब्लिक में आक्रोश है, इतना आक्रोश है, पब्लिक तो त्रस्त है। वो तो आक्रोश उनमें है, हमारे में तो ही नहीं। आप में? आप तो कांग्रेस वाले हो, आप में क्यों होगा? तो हमारे में इसलिए नहीं है कि हम सुलझे हुए विचारों के हैं। सरकार इतना काम कर रही है, उसकी बनिस्बत हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि सरकार वापस रिपीट होगी। और नेतृत्व बहुत सुदृढ़ नेतृत्व है, अशोक गहलोत जी का है, हमारे CP साहब का है। इतना सुदृढ़ नेतृत्व है, सुलझे हुए दिमाग के आदमी है और अच्छी अच्छी योजनाएं चली है, उसका सीधा फायदा लोगों को हो रहा है। अभी तो वकील साहब हमारे साथ है। वकील साहब, लोगों में लड़ाइयाँ होती है, आप तो वकील हो, आपने तो दुनिया भर के ऐसे मुकदमे देखे होंगे, मामले देखे होंगे, लड़ाई झगड़े होते हैं। अब गहलोत साहब और पायलट साहब में रोज़ लड़ाई हो रही है, ये सरकार आएगी कैसे वापस? सरकार तो आएगी, ये तो आपस की बात है, उसमें कोई बात ही नहीं। तो आपस में लड़ेंगे तो कैसे आएगा? राहुल जी ने कह दिया कि दोनों एक ही है, ठीक है, घर में मतलब होता है, बाहर कोई लड़ाई नहीं है, ये तो हमारे आपस की वो है। अभी टी ब्रेक कह रहे हैं, यहाँ कचौरी वचौरी आ गई है, कचौरी चल रही है, थोड़ा घूमते हैं इन यात्राओं में तो थोड़ा थकान हो जाती है, पेट पूजा भी जरूरी है। तब तक हम देख रहे हैं उधर पेट पूजा चल रही है, इधर लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? रोशन मेनारिया। रोशन जी मेनारिया, आप इस रैली में बहुत कम लोग टोपी पहन के घूम रहे हैं जी। अब राजनीतिक पार्टियाँ टोपी पहनाने का काम करती है, आप वो काम तो नहीं कर रहे हो? नहीं, टोपी से कुछ नहीं है, हम दिल से जुड़े हुए हैं इस रैली में। अच्छा। पूरे आत्मविश्वास के साथ हमारे CP साहब के जो काम हम हैं लोगों को बताना भी चाहते हैं। लोगों में जो जोश है वो सब दिल से है, ना तो हम किसी को लाते हैं। मैं गवाड़ी से आया हूँ, पास ही गाँव है, हम वहाँ से 200 जने आए हैं
और युवा शक्ति पूरी टीम लगी हुई है। गुवाहाटी से 200 आ गए तो फिर यहाँ के लोग कहाँ गए? बिल्कुल, यहाँ के लोगों का, स्थानीय लोगों का बहुत ही बढ़िया सहयोग मिल रहा है हमें। हमने भी गांव के लोगों से बात की, सबने सीपी साहब के कामों की सराहना की। कुएं तक भी जाने के लिए रोडें तैयार हैं उनके लिए, जो नहीं है, जो नालियों की समस्या आ रही है वो भी सीपी साहब ने हमारे स्वीकृत करवा दी है। गाँव के लोगों से, महिलाओं से हमने बात की, हमें बहुत ही अच्छा लगा दिल से। हम सब इसमें दिल से जुड़े हुए हैं, ना किसी बहकाव में, ना राजनीति किसी मुद्दे से। और ये भी हमारी सोच नहीं है कभी स्थानीय, अभी जो चुनाव सीपी साहब जीते हुए हैं या हमारी पार्टी अभी वर्तमान में कांग्रेस का, आपने कुल मिला के मैंने वहाँ बात की वो सब सुन लिया आपने पहले पता आपको कि ये क्या क्या सवाल पूछेंगे तो आपने सारे जवाब एक बार में दे दिया आपने। कुल मिला सवाल पूछिए मेरे को, उसका जवाब अब मेरे को आपने कुछ पूछने लायक छोड़ा ही नहीं, आपने सारे जवाब एक लाइन में दे दिया आपने। आप पूछिए। और पर एक बात आपको और बता दो, अगर आप मेरे से ज्यादा बातें करोगे ना जी, उधर कचौरी चल रही है उससे पीछे रह जाओगे। नहीं, तो मेरे को गाली मत देना, ये ध्यान रखना आप। सीपी साहब के लिए 1 महीना भूखा रहना पड़ेगा तो हम रहने को तैयार है। रहने के लिए तैयार है। कौन से महीने में रहोगे? जब चुनाव होगा उस महीने में? अभी से बिल्कुल दिल से आज से लगे हुए हैं हम उनके लिए, पूरी युवा शक्ति हमारी लगी हुई है। चलिए, ये ऐसे लोग, मैं इसीलिए कार्यकर्ताओं से और इस मेरे जैसे आम लोगों से ज़्यादा बात करता हूँ, उनसे बात करके मजा आता है। आपका क्या नाम है? शांतिलाल जाट। शांतिलाल जी, ये देखो ये जो क्या नाम बताया आपने? रोशन जी। रोशन जी। रोशन जी कह रहे हैं कि सीपी साहब ने पूरे एरिया को रोशन कर दिया है। देखो, सच्चाई ये है कि इन 4 साल में सीपी साहब ने कम से कम आने वाले 40 साल तक का काम कर दिया है सीपी साहब ने। चाहे वो पानी की समस्या हो, चाहे नहर की समस्या हो, चाहे बागेरी से जोड़ने की समस्या हो, चाहे रोडों की समस्या हो, हर तरह की समस्या का समाधान सीपी साहब ने किया है और हर कार्यकर्ता की उन्होंने सुनवाई की है। और हम सब सीपी साहब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम साथ चल रहे हैं। सर कटे घूम रहे हो? तूचा खेड़ा, बनेड़िया, दिल्ली के दिल्ली खेड़ा, दिल्ली का खेड़ा कई करना चाहिए यात्रा कनी बात रही। भारत जोड़ो तो राहुल गांधी जी घाट ली दिया था, हाथ से हाथ जोड़ो तो अणियों कई वे अणी विकास किस तरह वे अणियों विकास आगे कड़ी जोड़ी पचे 2023 में चुनाव आए पचे कई वे पचे विकास भी कन्ने वोट कन्ने वोट दे हाथ पे सीपी जोशी ने अणियों फर्क पड़ी है रैली फर्क पड़ी आज पूरा दिन फरिया था गया कि था गया नहीं आया था कई नाम है? भावेश नाम है। भावेश ये बात नहीं करना चाह रहा था, फिर 5 लोग ये चारों इनको खींच के लाए कि ये बात करनी पड़ेगी। वो शादी ब्याह में खींच के नहीं लाते कि डांस तो करना ही पड़ेगा, तो अब खींच के तो ले आए हैं और इतनी देर से चल रहे हो तो क्या कार्यक्रम क्या चल रहा है? ये तो रैली चल रही है कांग्रेस की। क्या रैली में क्या कह रहे हो? रैली में क्या ब्लॉक अध्यक्ष साहब का स्वागत है। स्वागत किया, फिर इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? जागरूकता होगी कांग्रेस की। जागरूकता होने के बाद क्या होगा? क्या होगी? कांग्रेस की सरकार बनेगी, विकास होगा। सरकार तो अभी है ना, और बनेगी, चुनाव आ गए वापिस। अच्छा, भावेश यूँ तो होशियार है, भावेश तो पता है क्या होना है क्या नहीं होना है। रैली चल रही है, लगातार 3-4 गांव कवर किए गए हैं, कोशिश ये की जा रही है कि लोगों से मिल रहे हैं। और मेरे को सबसे बढ़िया लगता है कि यार युवाओं से बात करते हैं, अनुभवी राजनेताओं से बात करते हैं, बढ़िया चीज़ें निकल कर आती है। ये मेरे को एकमात्र ऐसे व्यक्ति लग रहे हैं जिन्होंने बिल्कुल गले में कांग्रेस का दुपट्टा लगा के बिल्कुल ऐसे चल रहे हैं जैसे कि बस कल ही वोट हो। क्या नाम है आपका? प्रभुलाल जाट। प्रभु जी, ये क्या रैली निकाल रहे हो? पहले तो मेरे को थोड़ा सा ये बताओ। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान है, जैसे राहुल गांधी जी ने अपने पूरे देश में निकाली है, वैसे ही है जो अपने स्टेट में है, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान। अच्छा, इस तरह से क्या हम है जो सभी लोगों को जोड़ रहे हैं। ये इतनी मोटरसाइकिल ला रहे हो आप? हाँ जी। तो ये युवा अपनी मर्जी से आ रहे हैं कि सोगन दिलानी पड़ रही है? ये अपनी मर्जी से आ रहा है। आप देख लो, शुरू से जब से स्टार्ट हुआ है तब से यानी अभी तक लोगों में जोश है, आखिरी तक यानी कि इतना जोश है, ये सीपी साहब की वजह से जोश है। अच्छा। सभी युवा चाहते हैं कि सीपी साहब हमारे है जो नेक्स्ट सीएम बने, इसके लिए हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। क्या लगता है, ये जिंदाबाद के नारे 2023 तक भी रहेंगे? पूरे रहेंगे और जोरों से चलेंगे ये, और माहौल गर्मा गया और बहुत ही ज्यादा चलेगा ये सब साहब की देन में हो रहा है। सीपी जोशी साहब की देन में जो विकास इस एरिया में नहीं हुआ बीजेपी शासन में, वो 40 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है साहब ने, और कोई ऐसा काम नहीं बचा, वो काम नहीं हुआ, सारे काम हो गए। क्या गाँव में आप आ रहे हैं, घूम रहे हैं, यहाँ तो लोग कह रहे हैं कि हम सरकार बना रहे हैं या सीपी साहब तो वापस आ रहे हैं, आपका आकलन क्या कहता है पूरे राज्य का? जिस तरीके से 4 साल सरकार के होने के बाद लोगों में इस सरकार के प्रति कोई नाराज़गी नहीं है। हमने राजस्थान में देखा कि 3 साल के बाद लोगों का रुख चेंज हो जाता है। इस बार आप देखिए कहीं पब्लिक का आक्रोश नहीं है,
और जन आक्रोश रैली को उनको बंद करना पड़ा क्योंकि जनता का समर्थन नहीं मिला। यही मापदंड होते हैं सरकार आने के और नहीं आने के। कांग्रेस की जब बातें होती है ना तो बाकी सब तो बढ़िया है। मैं ये भी मान लो आपकी कि ये सारा तर्क सही है, पर एक चीज़ सबसे महत्वपूर्ण निकल के आती है कि सचिन पायलट साहब और आपके मुख्यमंत्री जी रोज़ एक दूसरे को कुछ न कुछ प्रशंसा करते हुए दिखाई देते हैं। नहीं, ये तो आप देख लीजिए कि जब गजेंद्र सिंह जी और राजेंद्र राठौड़ हो, गुलाब जी हो, चाहे वसुंधरा जी के बीच में हो, ये पार्टी का मामला है ना, ये पार्टी में चलता है। आपकी पार्टी का पूछ रहा हूँ मैं तो आपको। नहीं, हमारी पार्टी में डेमोक्रेसी है, नेता को अपनी बात कहने का अधिकार है। कोई कह देता है तो उसके बाद हो सकता है हर व्यक्ति की ग्रीवांसेज पूरी नहीं होती है तो कोई चीज़ आ जाती है जुबा पर, लेकिन अंतोगत्वा जब कांग्रेस का हाथ का निशान लेके जब फील्ड में जाते हैं तो सब हाथ के निशान से ही नेता की पहचान होती है। नेता, आज मैं भी मजदूर से मंत्री बना हूं तो एक हाथ के निशान और इंटर की वजह से बना हूं, तो हम व्यक्ति बड़ा नहीं होता है, संगठन आपका बड़ा निशान भी हाथ है और ये यात्रा भी हाथ से हाथ जोड़ो है, तो ये 2023 में हाथ से हाथ जुड़ रहे हैं नहीं जुड़ रहे हैं? हाथ से हाथ जुड़ रहे, दिल से दिल जुड़ रहे और लोग हमसे मिलते जा रहे और कारवां बनता जा रहा। और राजस्थान में जो राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो के माध्यम से इस देश में एक मिसाल पैदा की, एक क्रांति पैदा की, एक आंदोलन पैदा किया, वो आज गांव-गांव, ढाणी-ढाणी, बूथ और बागल में और हर घर तक पहुंच रहा है। और मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, अशोक गहलोत जी ने कहा कि 156 सीटें से ज़्यादा लाएंगे। ये अगर हमने पब्लिक तक हमारी जो उपलब्धियाँ, जो हमने कार्य किए, गहलोत सरकार की जो जन कल्याणकारी योजना को हम जनता के बीच में बताकर, और मोदी सरकार की जो बेरोजगारी 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देना फ्लॉप, महंगाई फ्लॉप, 15 लाख खाते में फ्लॉप और भाईचारा खत्म, तो ये सारी चीज़ों के आधार पर हम कह सकते हैं कि आने वाली सरकार हमारी है। जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, रैली भी बढ़िया चल रही है, जल सेवा कर रहे हैं प्रधान साहब। ये जो जिंदाबाद के नारे मैंने दूसरों को भी पूछा, आपको पूछ रहा हूँ, ये 2023 तक ऐसे ही लगेंगे, रहेंगे या थोड़ी आवाज़ कम पड़ेगी? इससे 100 गुना ज़्यादा हो जाएगा, बहुत ही बढ़ेगा। आपकी हेमंत सिंह जी, हर बार कहता हूँ मैं और इस बार भी कह रहा हूँ, 2023 नहीं, अभी तो 2028 लो, 2032 लो, 2040 लो, 2050 लो, तो कांग्रेस का हर कार्यकाल इससे भी सुनहरा होगा, जनता के लिए होगा और जनता के लिए नारे निरंतर 2023 के बाद जब जब मौका मिलेगा तब तक लगते रहेंगे। ये युवा इसमें काफ़ी संख्या में दिख रहे हैं, तो ये युवा मतलब कैसे ही क्या है कि यार आना ही पड़ेगा, देख लेना, नहीं तो या तुम्हारी गाड़ी में तेल भरवा देंगे। ये मैं पूछ रहा था उनको, मैंने कहा इतना तेल पे एवरेज क्या दे रहे, एवरेज का पता तो करो, गाड़ियाँ तो महंगी पड़ रही है। मैं आपको कहना चाहूँगा हेमंत सिंह जी, आप अभी जो जहाँ खड़े हैं वो आपको भी मुस्कुराना चाहिए, आप नाथद्वारा विधानसभा में खड़े हैं, तो ये नाथद्वारा विधानसभा के हमारे विधायक सीपी जोशी साहब का कमाल है, जो उनसे प्रभावित होकर सारे युवा उनकी जो प्रेरणा से जुड़े हुए हैं। प्रेरणा से जुड़े हुए हैं, मतलब एक फिल्मी डायलॉग है, मुस्कुराइए। आप लखनऊ में हैं तो वैसा ही कुछ कि मुस्कुराइए, हम नाथद्वारा में हैं। पर मेरे को यहाँ आके एक चीज़ बड़ी आश्चर्यजनक लगी, ये मैंने पैम्पलेट देखा था, आपके कार्यकर्ता वितरित कर रहे थे, पहले तो मेरे को लगा कांग्रेस का कुछ घोषणा पत्र जैसा होगा, थोड़ा सा मैंने इसको गौर से पढ़ा तो इस पर लिखा हुआ था भ्रष्ट जुमला पार्टी, कुछ का साथ, खुद का विकास, सबके साथ विश्वासघात। तो ये अपनी पार्टी की चीज़ें फैला रहे हैं, आप दूसरों की पार्टी का बता रहे हैं कि भैया ये गड़बड़ मामला चल रहा है। हमारे जो अभी हाथ से हाथ जोड़ो, जो राहुल गांधी जी ने भारत जोड़कर जो रैली करके जो 3900 किलोमीटर चलकर जो इतिहास रचा, वो हर व्यक्ति कहता था कि राहुल गांधी जी एक गोल्डन स्पून लेके पैदा हुए हैं, पर उसको बिल्कुल ही उन्होंने साबित करके दिखाया कि वो कोई वीआईपी कल्चर में लेकर नहीं, वो एक अपने ग्राउंड लेवल पर वर्क करके और हर कार्यकर्ता को जोड़ने का प्रयास किया। उसी तर्ज पर हाथ से हाथ जोड़ो खड़गे साहब और राहुल जी के नेतृत्व में हमने ये रैली करी। इसमें दोनों पैम्पलेट हमने छापी, हमारे सरकार के जो गहलोत सरकार के 4 साल के जो कार्य, जो जनता को जो भरोसा देकर हम जो सत्ता में आए, और बीजेपी ने जो जुमला पार्टी जो आपने खुद ने पढ़े, तो वो दोनों ही पैम्पलेट आपने दिया था, पढ़ा मैंने, मेरी तरफ से नहीं है, दोनों ही पैम्पलेट हमने यही बोला ना, हम दोनों पैम्पलेट हम कंपैरिजन के लिए हर गांव वाइज हर बूथ पे जो हम लोगों को दे रहे हैं, तो कंपैरिजन के लिए दे रहे हैं कि सरकार ने जो 4 साल में गहलोत साहब ने जिस निष्ठा के साथ, जो शीर्ष नेतृत्व ने जो जिम्मेदारी दी, उस निष्ठा के साथ उन्होंने निभाया। 3 बार कोरोना होने के बावजूद भी कितनी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके उनकी जनता कोई परेशान नहीं हो, उसको देखते हुए उन्होंने अपना कार्यकाल किया। इसीलिए ये दोनों पैम्पलेट हम बांट के दे रहे हैं, तो कंपेयर कर सके। एक आखिरी सवाल ये कि बीजेपी का ये कहना है कि जो हमने जन आक्रोश यात्रा निकाली, जिसमें कि हम लोगों के बीच में गए, लोगों के आक्रोश का टटोला, कुछ वैसा ही पैटर्न कांग्रेस हमारा फॉलो कर रही है, कांग्रेस हमको कॉपी कर रही है। अब तो मैं ये क्लियर करना चाहूँगा कि पहले अपन जन आक्रोश की बात करें तो आप हेमंत सिंह जी, आप सबसे परिचित पत्रकार हैं हमारा राजभवन के अंदर। आपने सारे ही जन आक्रोश बीजेपी के देखे हैं, किस तरीके से फ्लॉप रहे हैं,
यहाँ तक कि आपने नाथद्वारा का भी जो विधानसभा का आपने देखा होगा जन आक्रोश, या राजसमंद का जन आक्रोश देखा होगा, वहाँ 150-200 लोग इकट्ठे नहीं हुए पूरी विधानसभा। अफरारा में भी देखा होगा आपने, या नाथद्वारा के अंदर भी देखा आपने, जहाँ व्यक्ति 200 लोग इकट्ठे नहीं कर पा रहे हैं, वो क्या जन आक्रोश की बात कर रहे हैं? तो वो जन आक्रोश की बात ना करें तो ही बेहतर है, क्योंकि जनता उनको जवाब दे रही है कि जिस खुशहाली के साथ गहलोत साहब और सीपी साहब ने इस राजस्थान को संभाला है, इस महामारी के समय संभाला है, वो बीजेपी कतई नहीं संभाल पाती। इस रूप में आशीर्वाद देकर लोगों ने जन आक्रोश में बताया कि 200 लोग भी इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं, तो ये उसका आपके सामने जवाब तो है ही है। मतलब 23 में आप आश्वस्त हो? 23 में छोड़ो, आप तो आने वाले समय में हम राज्य में भी सरकार बनाएंगे और केंद्र में भी इस मोदी सरकार को उखाड़ कर फेंक कर और वहाँ हमारे राहुल गांधी जी को पीएम बना के छोड़ेंगे। तो देखिए आप, ये यहाँ से दावे बड़े बड़े हो रहे हैं, नारे जोरदार लग रहे हैं। हमने भी कोशिश की है कि आज इस रैली को कवर करें, यहाँ के कुछ रंग लेकर आए, तमाम लोगों से बात की, युवाओं से बात की, बुजुर्गों से बात की, यहाँ के तमाम जो नेता हैं उनसे बात की है, और आगे भी अगर किसी कोई वापस हाथ से हाथ जुड़ने वाली दूसरी विधानसभा में जाएंगे वहाँ पर भी बात करेंगे। मगर यहाँ से जो चीज़ें निकल कर आ रही है तो हर एक व्यक्ति यही कह रहा है कि भैया हम तो वापस आने वाले हैं। तो अब यहाँ से हमें भी लग रहा है कि 2023 पर थोड़ा सा राजसमंद एक्सप्रेस को और भी गौर करना पड़ेगा। आप तमाम लोग जुड़े रहे हमसे, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर ही लीजिए। धन्यवाद।